देखो कहने शांति से पढ़ना, चलो छोड़ो, आया जो आया, नहीं आया जो बाद में आएगा अपना। देखो वो क्या बोला, हम सर आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग कर दो। हाँ कर देते। टेस्ट की क्या बाबू सॉल्यूशन करवा देते, बहुत सारा बच्चा गलत किया था, जो जो बाबू गलत किया वो सीख लेगा। आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जिंदगी में अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लिकेशन में रहे तो पावर जुटता है। जैसे इसको सोल्व करे कहेगा तो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जुटेगा, तो 2 के पावर 3 प्लस 5 कितना होगा बाबू, 2 के पावर 8 होगा, है ना। और सेम चीज बोला, अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा क्लास बहुत सारा दिए एक्सपोनेंट वाला, है ना। तो बेस अब पावर में तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बेस सेम है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यार बाबू डिवीजन के बदले क्या देना, माइनस देना, फिर 5 है 5 लिख देना, तो 2 के पावर 3 माइनस 5 कितना, -2 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना था, आप लोग नहीं यूज किए बाबू तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या है सर, है ना, देखिए क्या बाबू, यहाँ पे बाबू क्या बेस सेम है सर, क्या बोला बेस सेम है ना बोला, और पावर क्या बाबू, है ना बाबू, पावर भी बेस भी सेम है पावर भी सेम है, डिवीजन में क्या बाबू, डिवीजन में है ना। तो कैसे सोल्व करोगे यही आपको समझना है ना। सर इधर नहीं आई। आई हूँ मैं। चलो हल्ला नहीं, तो क्या करोगे, -2 लिखोगे, ठीक सर, बेस सेम है, सारे बेस के बदले एगो बेस, है ना। हाँ सर, भोला का क्लास सर, ठीक है। सारे बेस के बदले हम लोग क्या देंगे, सारे के बदले अंशु एगो 2 देंगे, ठीक सर। अब समझना, -2 हो गया सर, ठीक। अब यहाँ पे समझना है, इस डिवीजन के बदले क्या देना, माइनस, अरे इस डिवीजन के बदले में बेस सेम है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हुआ, इस डिवीजन के बदले माइनस, फिर इसका लिखोगे ना, तो इसका क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, ठीक। फिर इस डिवीजन के बदले माइनस, फिर इसका क्या लिखोगे राजनंदनी, -2 लिखेंगे, है ना। फिर इस डिवीजन के बदले माइनस, है ना। तो ऐसे करना था, है ना। इस डिवीजन के बदले क्या देंगे सर, माइनस देंगे बाबू, फिर इसका क्या लिखेंगे, इसका -2 लिखेंगे, हो गया, है ना, ठीक सर। अब ये बाबू आपको सोल्व करने आना चाहिए, -2 माइनस माइनस 2 को माइनस एक साथ है तो प्लस होता, 2 को माइनस एक साथ रहता प्लस होता, ये माइनस माइनस 2 है तो प्लस होगा, ये माइनस माइनस 2 एक साथ है नहीं तो प्लस होगा, हो गया, -2 के पावर। अब -2 + 2 तो मर जाएगा बाबू, अरे -2 एगो, अरे 2 प्लस में -2 मरेगा ना जी, तो क्या बचेगा, 2 + 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 + 2, -2 के पावर 4। अब -2 के पावर 4 क्या होता, तो निगेटिव साइन के इवन पावर, बताए थे ना सारा बेसिक, निगेटिव साइन के इवन पावर मतलब प्लस हो जाएगा, अरे निगेटिव साइन के इवन पावर प्लस हो जाएगा, और 2 के पावर क्या हो जाएगा, म्यूट करो जी, 4, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 2 के पावर 4 60 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। जो नहीं लिख पाए थे लिख लीजिए, है ना। ये गणेश ऑन कर बाबू, नहीं तो भगा देंगे, बोला ये रुद्र बाबू ऑन करो, ये कार्तिक राज ऑन करो वीडियो जी, शैतान बंद करके वो गेम खेलते रहता वीडियो है, ऑन है सर, मेरी जल्दी। वीडियो ऑन है। अच्छा सर लिखना भी है। लिख लो, नेक्स्ट बाबू, ए रुद्र बाबू ऑन कीजिए। सर जिसका सही है वो भी लिखेगा। देखो 2 नंबर, सर सर एक जिसका मिनट, सही है वो भी लिखेगा। भोली के क्लास, मेरे को तो पता ही नहीं है मेरा सही है। नेक्स्ट बाबू देखो जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। सर हाँ जी, सर सर 2 की पावर 4 है तो 16 कैसे है? अरे 2 के पावर 4 पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे, ये सब एक्सपोनेंट वाला फिर से आप लोग को पढ़ाएंगे, जो जो बच्चा का कमजोर है वो फिर से पढ़ाया जाएगा,
2 के पावर 4 है, 2 4 बार मल्टीप्लाई, 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 2 2 4 4 2 जा 6 दूनी 16। देखो वो 2 का ए में भोला क्या कह रहा है, ये है भोली पलाक्षी, तो ये कितना दिया हुआ है, x प्लस 20 दिया हुआ है, म्यूट करो जी, और ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ 30 डिग्री, तो x की वैल्यू निकालने का रहा है ना। तो देखो बोला कैसे करोगे, इजी से भी आसान है, कैसे सर, ये एंगल बा और ये एंगल बा वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा, 16 टाइप का एंगल पढ़ाए ना जी, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना। ये एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो कार्तिक इक्वल होते हैं, तो ये x प्लस 20, तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। अब ये आपको स्ट्रेट लाइन एगो दिख रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जी गणेश शैतान, हाँ सर, तो दिस एंगल का सम 180 डिग्री, क्या करेंगे बोला, अरे स्ट्रेट एंगल ये दिख रहा है ना जी, ये आपका स्ट्रेट एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है, मतलब कितना बाबू 40 अब प्लस x प्लस 20 अब प्लस 30 बराबर कितना, इस सारे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब 40 प्लस 20 प्लस 30 20 50 अब 4 90 हो जाएगा, 20 40 20 63 90 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री, 90 को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना 180 माइनस 90 कितना 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने का रहा था, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यही आपको करना था और ज्यादा कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना था, समझा स्वराज। और सर वो x प्लस 20 का जो पूछा था वो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, x प्लस 20 नहीं पूछ रहा, x की वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, x प्लस 20 की वैल्यू नहीं पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो उसमें ये प्लस एंगल पूछेगा तो इसमें 90 ऐड कर दोगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, अरे ये एंगल पूछेगा बोला तो है ना, 90 प्लस 20 110 हो जाएगा, है ना। सर वो ठीक, तो क्या था, पर आप मार्क्स काट दिए थे, एक ही दे दिए थे उसको, वजह पता नहीं। अच्छा ठीक, आपको सिर्फ एक पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना ही ना अथी कीजिएगा बाबू, वैसा थोड़ी बोला, आपसे कोई 10 रुपया भीख मांगेगा आप उसको 20 रुपया थोड़ी दीजिएगा बाबू, है ना। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स की निकालना, ना कि अपने मन से कुछ निकालना। टू का बी राधे सोनाम, देखो राधे सोनाम टेस्ट वाला क्वेश्चन दी थी जी, राधे सोनाम, ये राधे सोनाम टेस्ट दी थी जी, काहे हम देंगे सर, आज तक हम कभी स्कूल में टेस्ट दिए हैं। सर ये तो सबसे इजी था। ये 89 डिग्री है, कितना है बाबू 89 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये घींच तीर के बाबू 91 डिग्री है। अब समझना, ये लाइनमा और ये लाइनमा पैरेलल है, ये लाइनमा हरिओम, ये लाइनमा पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा, क्वेश्चन हम दे, तो ये 89 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे नहीं समझ में आता बोला तो इसको पीछे नीचे थोड़ा सा बढ़ाओ ना, इसको ऊपर बढ़ाओ ना, तो ये लाइन पैरेलल हो गया सर, है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये 89 हो गया, तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 89 डिग्री हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यही बाबू आपको फिगर देकर डरा दिया गया था। ए गणेश शैतान का बाबू ऐसे कर रहा है जी, नेक्स्ट बोला, है ना, नेक्स्ट बाबू आगे देखो, मार्क्स क्यों काटे, ये तो सही लिखा था 89 91 का, मार्क्स काट दिए। कुछ गलत किए होगे भोला, आपको 89, अच्छा ठीक है देखेंगे, 89 ना लिखने का रहा बाबू, तो फिर बाबू 91 थोड़ी लिखिएगा, क्वेश्चन में बाबू जब भी जितना करता है उतना ही आंसर दीजिए, अपने मन से ज्यादा मत दीजिए, नहीं तो बाबू आराध्या सोनाम काट जाता है, समझा बाबू विक्रम। 3 के ए नंबर आराध्या सोनाम, ये बाबू एक स्ट्रेट लाइन है, कितना बोला नहीं थे, एक स्ट्रेट लाइन है राजनंदिनी, ये एक्स है, ये 65 डिग्री है, और ये है एक्स माइनस 2 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकालने का रहा है, तो ये तो बच्चा निकाल ले, बाबू इसका म्यूट करो जी, ये एक्स है, ये 65 है, ये 2x माइनस 20 है ना, ठीक सर।
तो एक्स की वैल्यू नहीं निकालेगा। बचपन से पढ़ते पढ़ते वो 10 के जी घट गया। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180। एक स्ट्रेट लाइन पे यहां से यहां चलेंगे 180। मतलब क्या सर? मतलब एक्स प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180। अरे दिस एंगल 2x माइनस 20 बराबर 180। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व करो, आंसर आएगा। या सुरभि शैतान वीडियो ऑन करो। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, गणेश बोला आंसर आएगा। तो 2x x कितना? 3x। 2x x 3x 65 माइनस 20, 2x प्लस 65 माइनस 20 बराबर 180 डिग्री। एक्स, अब इसको सोल्व करो भोला मेरा। 65 माइनस 20 कितना कितना होगा सोचो? 45 डिग्री हो जाएगा बराबर 180। अब 45 इधर जाएगा, 45 किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। 45 किधर जाएगा? ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बाबू संस्कृति 135 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बाबू। तो 135 बटा 3 कितना? 40 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो यही तो करना था, है ना? ज्यादा थोड़ी कुछ करना था कि नहीं? वो मतलब कि वेरीफाई करना होगा तो एक्स का वैल्यू डाल देंगे सब जगह। हाँ, अगर वेरीफाई करना तो यहाँ x की वैल्यू डालो, यहाँ डालो और सबको जोड़ो, देखो 180 आएगा। अगर वेरीफाई यहाँ 45 ये 89 होगा, 89 होगा। अरे एक कर ये ना अल्टरनेट एंगल, वो तो 91 धोखा के लिए दिया गया था क्वेश्चन में। सर सर जब धोखा। उसमें वो सर हाँ जी, सर ऐसे भी तो हो सकता है, आप जो लिखे हैं x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20, उसमें भी तो x का वैल्यू पुट कर ही देंगे ना, तो वहां तो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेगा तब ना पुट करेगा तो जी। इसमें सर x का वैल्यू इसमें ऐसे भी तो लिखना था ना कि कैसे आया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक थर्ड के ए में लीनियर पेयर। हाँ 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 हाँ, ये बाबू लीनियर पेयर से बाबू है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनते हैं, वो यहीं से आपका सर इसका कोई नाम नहीं है स्ट्रेट लाइन वाले का? दो रहते भोला, दो एंगल रहते तो लीनियर पेयर कहते। पेयर मैंने जोड़ा होता है, यहाँ दो एंगल नहीं, 1 2 3 होते हैं, इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 डिग्री फॉर्म होते हैं, ये शुरू से बताते आ रहे हैं। यस सर वो तो समझ, लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे तो लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री ऐसे, वैसे इसका कुछ नाम नहीं है। ए एंगल फॉर्म बाबू है ना, ऑन स्ट्रेट लाइन बाबू द एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री। अब बाकी आपको स्कूल में सिखाया जाएगा। मान लो ए ले लेना, ओ ले लेना, बी ले लेना, यहाँ पे इसको एगो एरो देके सी ले लेना, यहाँ पे एरो देके एगो डी ले लेना। तो एंगल ए ओ बी प्लस बाबू बी ओ सी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, उतना करना अपना, है ना? ठीक, तो वो सब अपना स्कूल में बाबू आपको सिखाया जाएगा। स्कूल में अभी हम करेंगे बोला तो कंपटीशन, आप लोग का कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगा। स्कूल में आप लोग जाते हैं कि लंबा लंबा लेके खींचे बाबू, सीखो और टाइम वेस्ट करो। 3 के बी नंबर देखो क्या करा बोला, आपका आंसर सही होना चाहिए, अप्रोच चाहे जो भी रहे, है ना? देखो बोला ये 90 डिग्री है, कितना है? 90। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये दिया बोले 3x दिया हो, और ये दिया बाबू पलाक्षी 72 डिग्री दिया हुआ है। कैसे करोगे? आए बाबू, ये 72 है तो एक्स भी 72 हो जाएगा ना मेरे मुन्ना, ना 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 ना, शांति से समझना है। अगर भोला मेरा, क्योंकि ये सीधा लाइनमा नहीं है, कहीं भी बोला वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? ये है एक वर्टिकली अपोजिट, तो ये लाइनमा सीधा जाता है, एक ही वर्टिकली अपोजिट होता है। ये मत कर देना एक कर ये अपोजिट में ये वाला, क्योंकि ये लाइनमा बाबू, ये लाइनमा आगे जाके मुड़ गया। तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसे करेंगे। ये वो स्ट्रेट लाइन है बोला, ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना? बोलिए हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो ऊपर से भी 180 बनता है और स्ट्रेट लाइन पे नीचे भी से भी 180 बनेगा।
अरे कोई स्ट्रेट लाइन है बोला तो ऊपर भी 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, तब 360 होता है। तो 3x प्लस 72 बराबर कितना? 180 डिग्री। 3x प्लस 72 बराबर कितना? नीचे से एंगल बनाएंगे ना जी। हाँ सर, तो क्या करेंगे? 3x दिस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा बोला। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 72 बराबर बाबू 180, 72 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, 72 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 6, 180 माइनस 72 108 हो जाएगा। अब ये 3 को डिवाइड कर दो। 3 को क्या करोगे गणेश बोला? डिवाइड कर दो। तो 108 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 3 30। x की वैल्यू 36 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 36 आ गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 36 हो गया। ये एंगल 36 हुआ। 36 प्लस 90 प्लस 22 बराबर 180 डिग्री। अब ऊपर में 180 का कॉन्सेप्ट लगा दो बोली। यहाँ क्या करेंगे बाबू? नैतिक 36 प्लस ऊपर वाला, ऊपर भी 180 है ना होगा जी। ऊपर सर वाला ऊपर नीचे मिला के 360 करके नहीं कर सकते? हाँ मेरे लाल, ऊपर नीचे पूरा घूम भी जाएगा तो 360 भी करेगा, तो फिर यहाँ निकालना पड़ेगा। ये सर 108 ऐसे का करके देखिए। अरे कैसू करो आंसर वही आएगा बोला। फिर ये 3x की वैल्यू कितना रखेगा? x बराबर 36 है तो 3x ये 108 डिग्री, यहाँ पे रखोगे 108 डिग्री हो जाएगा। आप गलती की होगे, यहाँ x बराबर 36 डिग्री ले लिया। तो 108 प्लस 72 प्लस 22 प्लस 90 प्लस 36 बराबर 300। पूरा घूमोगे 108 72 90 है ना बब्बू, इतना बराबर 300। बाई की वैल्यू निकालो। उससे बढ़िया बाबू हम घूर के काम कर लें, है ना। 36 प्लस बाबू 90 और प्लस बाबू 22 180 डिग्री। पूरा भी घूरोगे आंसर आ जाएगा। घूमना 108 प्लस 72 प्लस 5 प्लस 90 प्लस 36। 36 प्लस 9 ये 92 कितना? 9 3 12 106 प्लस 22 बराबर 180 डिग्री, है ना। 126 को उधर लेके जाओ तो 180 माइनस 126। अब इसको घटाओ, आंसर लाओ। 4 हो जाएगा और 7 में से 5 हो जाएगा, है ना। 54 डिग्री आ जाएगा जी। 30 5 80। हाँ बाबू, बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 36 हो गया, बाई की वैल्यू 54 हो गया। तो यही क्वेश्चन में करना था आपको थोड़ा सा, है ना। तो कंपटीशन सब में यही सब आएगा बाबू कार्तिक राज। सर नहीं जर हाँ जी। सर वो 3x कहाँ से वो बता दीजिएगा। 3x कहाँ से आया? 3x एंगलवा दिले क्वेश्चन में दिला, आएगा कहाँ? क्वेश्चन में दिया तो आता है कहाँ से? ये 3x दिया क्वेश्चन में तो नीचे जोड़े हैं, ये नीचे वाला जोड़े हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके नीचे वाला ये वाला जोड़े। 3x प्लस 72 बराबर 180। क्वेश्चन नहीं है मेरे। नेक्स्ट बोला। अब कंस्ट्रक्शन है, देखो कंस्ट्रक्शन बाबू। सर 1 मिनट थोड़ा सा लिखना दे। एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, बाकी सब बाबू, बाकी सब तो बना ही लिया बच्चा मेरा। सर वो वाला भी बता दो वो मेरे को, वाला एरिया वाला। एरिया वाला बाबू क्वेश्चन आपका, नंबर 4। एरिया वाला बाबू अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें अच्छे से बता देंगे। और सर मनी वाला तो मैंने सही किया है। अभी आपको 4 नंबर बता रहे बाबू, सब बच्चा हथियार निकालेगा। क्या निकालेगा? हथियार निकालेगा। सब बच्चा हथियार निकालेगा जी। विपन है बोला, क्या उसको बोलते बाबू? कार्तिक राज। जल्दी कीजिए। सर आपने अभी तक मेरा टेस्ट चेक नहीं किया? नहीं आपका हुआ है जी? नो सर। कोई कोई बच्चे का छूटा हुआ भोला, जितना पार लगा के बाकी फिर रात रात करेंगे बाबू। बहुत सारा हो जाता है ना जी, कल संडे था बाबू, 2 4 गो के कूटने चल गए। सर आपको रीसेंड कर दूं? मैसेज तो ऊपर चला गया।
अभी नहीं करना बोले, अभी बहुत सारा मैसेज आता है। 1 मिनट में बाबू हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारा बच्चा का नीचे भी चल जाता है। तो देखो मैंने तो बाबू, आपको कब का भेज रखा है, मुझे लगा आपने चेक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया। कर देंगे। शायद लगता है पुलाक्षी का भी नहीं हुआ है, क्या लगता है। सबका हो जाएगा रात में। नेक्स्ट बाबू, अगला देखो क्वेश्चन क्या करा सर, एगो 45 ड्रा एन एंगल बीएसी ऑफ मेजर बाबू 45 डिग्री बाई यूजिंग कंपास, है ना। कंपास की सहायता से बाबू कह रहा है, तो कंपास की सहायता से एंगल बनाएंगे 45 डिग्री। दिक्कत क्या है ना। प्रोटेक्टर कहेगा, प्रोटेक्टर कंपास से 45 बनावे ला सिखावे किए हैं सर। एगो एगो बच्चा मेरा क्या करेगा बाबू, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा ओमकार। सॉल्यूशन नंबर 4 बोला, ये 10 क्वेश्चन अगर बाबू 1 घंटा में बना लेते हो तो आपका स्पीड मिला जुला कर ठीक ठाक रहता है ना। स्पीड में बनाना रहता है। मान लेते हैं सर ए बी कोई लाइन है ना, आपको 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री बनाएंगे सर। कंपास से कह रहा है, कंपास से बना लेंगे, है ना। कहाँ गया हथियार, कंपास से 45 कैसे बनाओगे बाबू, बहुत बार बनाए बताने के लिए, है ना, बनाने के लिए बहुत बार बताएं। मान लो कोई पॉइंट ले लेते बाबू, ये कैसे आधा गोला बनाना हो गया, है ना। ठीक सर। फिर बाबू यहाँ पे वो कट, पहले एक 90 बनाना, पहले क्या बनाना पड़ेगा 90 को बाइसेक्ट करोगे तो 40। पहले आपको बाबू कितना बनाना पड़ेगा, राधे कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी राधे सोनाम, राधे सर सोनाम मैंने तो पूरा ही बना दिया जैसे आपने सिखाया था पूरा, लेकिन फिर भी आपने गलत कर दिया। क्योंकि आधा जाके गलत कर दी। देखो बाबू, ये हो गया राजनंदिनी, 45 बनाओ। अब इसको क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे, आधा से अधिक मान लो, ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा कार्तिक, आता 45 डिग्री बनाने बाबू, एक कार्तिक सर आता 45 डिग्री बनाने जी। हाँ नहीं सर। सब, ये हो गया आपका 45 डिग्री, समझा कार्तिक राज। चलो, अब आपको क्या करा, इस बाबू एंगल के अंदर P कोई पॉइंट लेना है, एंगल के अंदर P कोई पॉइंट लेना, और P से परपेंडिकुलर बोला ए बी, कुछ लाइन वगैरह दे ले होगा क्वेश्चन में। ड्रा एंगल बी ए सी, कैसे ड्रा करो, एगो नाम दे दो भोला, मान लो बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। यही एंगल आपका कितना हो जाएगा प्लाक्षी, बी ए सी ऑफ मेजर 45 डिग्री बाई यूजिंग कंपास, टेक ए पॉइंट पी इंटीरियर ऑफ द एंगल बी ए सी। बी ए सी के अंदर में कोई पॉइंट पी ले लो, ले लिए सर, जहां इच्छा वहां ले लो। ठीक है सर, ले लेते हैं सर, दिक्कत क्या है, कोई पॉइंट पी ले लो। फ्रॉम पॉइंट पी बाबू ड्रा ए लाइन सेगमेंट पीएम पीएम आई पीएन परपेंडिकुलर, कारा बाबू पी से बोला पीएम परपेंडिकुलर, पी से पीएम परपेंडिकुलर करा पे कह रहा है, ए बी पे कह रहा है। अब पी से परपेंडिकुलर एन, पीएन परपेंडिकुलर ए सी पे कह रहा होगा, मेजर एमपीएन। क्या कह रहा देखो समझना, पॉइंट पी से इस तरह से एगो परपेंडिकुलर इस पे डालो, पी से डालना कौन सा, पी से एम, यहाँ पे एगो पॉइंट एम आएगा। फिर पी एन ए सी पे, ए सी लाइन वही ना, तो यहाँ पे एगो परपेंडिकुलर डालो, बोले ये हो गया एन, है ना, ये परपेंडिकुलर ये पर, तो आपको कह रहा मेजर करो एम पी एन, ये एंगल की वैल्यू निकालो, ये डायग्राम कर रहा था बस, है ना। अब बात है सर इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करोगे, है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए बताइए कि मान लो बाबू आपको कोई पॉइंट है बाबू यहाँ बाहर में, अब इस पॉइंट से बाबू यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते थे, क्या करना, एक आर्क ले लेना और कट करना। यहाँ से बाबू क्या करोगे, है ना भोला, एक ऊपर कट मार दोगे, यहाँ से बाबू एक नीचे कट मार दो, एक ऐसे में कट मार दो, तो इसको मिला दोगे तो हो जाएगा।
किसी पॉइंट से बाबू किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेला बताए थे ना जी, तो वही चीज तो करना भूल। आप लोग तो आगे पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाता है। इस पॉइंट से बाबू मेरे इस पे यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करोगे? एक पॉइंट पी पे कंपास को रखो, सर कल आप कहाँ गए थे? इस तरह से एक आर्क लो। कल ऋषि ने इनको कूटने गए थे, है ना। अब ये आर्क ले लिया बाबू, ठीक सर। अब इस आर्क, अरे देखो आपको क्या इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना था। आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, कंस्ट्रक्शन तो बताए थे। कोई अगर स्ट्रेट लाइन बोला है, ऊपर में पॉइंट दिया हो तो कैसे करोगे? यहाँ से बाबू इस पे एक आर्क ले लेना, इस तरह से एक आर्क काट के ले लो, और यहाँ से बाबू इसको बाइसेक्ट करो। तो वही किया गया बोला। इस पॉइंट से बाबू क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे बाबू हरिओम, इस तरह से, है ना, ठीक से। अब यहाँ पे के बाबू एक नीचे कट मार दो, और यहाँ पे बोले एक नीचे कट मार दो, इसको पॉइंट पी से मिला दो। ये कट मिला बोला, पॉइंट पी से इसको मिला दोगे। ऐसा बाबू क्या करे बोली, तो यही आपका परपेंडिकुलर हो गया। नाम दे दो पीएन। उसी तरह से राजनंदिनी नैतिक, तो जो आपने नीचे आर्क मारा वो कहाँ से मारा? गप कीजिएगा तो यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, यहां से एक कंपास को पकड़ना, ऐसे करके आर्क ले लेना, बस। फिर बाबू ये जो आपका बोला है, यहाँ से ऐसे मारो और इस पॉइंट पे रख के ऐसे मारो। उसी तरह से बाबू ए बी लाइन पे कंपा ये करना, आपको एक आर्क ड्रा करना है। तो कैसे करोगे बाबू, पी पॉइंट से रखो बोला, इस तरह से एक आर्क ले लो, पी पॉइंट पे रखे वो आर्क ले लो। अब यहाँ से बाबू इसको इधर कट मार दो, यहाँ से इसको इधर कट मार दो। अब क्या करेगा बोला मेरा, मिला दो पी से बाबू। तो ये आपको इतना सारा करना था। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, है ना। अब ये एंगल नाप लो, तो ये एंगल नापोगे तो 135 डिग्री आएगा, है ना। तो यही कंस्ट्रक्शन आपको करना था भोला मेरा, समझे सर बाबू। तो आपने इसमें 2 नंबर क्यों नहीं दिए? आधा दे देते, बस लास्ट में गलत हो गया, वरना तो सही था सर। हाँ बोला तो वही सब पढ़ना है बाबू, धीरे धीरे सीखना है। अब आप लोग धीरे धीरे बड़ा हो सर रहे मेरा हो, सही गया। अच्छी बात है। बड़ा हो रहा है तो दिमाग भी बड़ा कीजिए, बच्चा वाला मत रखिए। सर नेक्स्ट बाबू, सबसे ज्यादा नंबर किसका आया? अच्छा ठीक। अब हम लोग हेपरिन बता चुके हैं, डब्ल्यूबीसी बता चुके हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 4%, उसका क्वेश्चन करवाते हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज वाला है, लिखना था कि एंगल एमपीएन कितना आएगा? 135 आएगा, 135 आएगा। सर लेकिन अगर किसी ने 130 पी वाला आएगा। पॉइंट कहीं और ले लिया तो? आपको इस एंगल बी ए सी के अंदर ही लेना है, कहीं भी लोगे तो बी ए सी के अंदर इसी रीजन में लेना, इधर इधर ना लेना। यस सर, अंदर भी कहीं पे भी लेंगे तो इतना ही आएगा। अंदर में कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट पी यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसमें तो 130 आ रहा है। ये 135 आएगा, ये 90 बाबू, ये 45, ये अपोजिट एंगल जोड़ के 180 होता है। चलो वो आपको धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा। तो यही करना था। अब जो भी क्वेश्चन है बाबू परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। तो परसेंटेज का क्वेश्चन बाबू आपको बाबू बताए थे। अब हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज में आगे पढ़ेंगे तो आगे आपका हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ साइड बोला था ना वो परसेंटेज में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड करवाएंगे तो उसका, सर उसका आंसर तो बता दो क्या था। अगर साइड ऑफ, अच्छा बताते हैं, म्यूट करो। सर हाँ जी, सर आपने कहा था ये क्वेश्चन दिया था जिसमें कहा था इफ योर फादर सैलरी इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, तो उसका आंसर थोड़ा समझाएंगे? समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन अभी करवाएंगे, बहुत सारा करेंगे। 8% इक्विवेलेंट निकाल दो, क्या निकाल दो, इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, बन जाएगा, है ना।
कि नहीं बोला? करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो सब वाला करवाएंगे, अभी तो करवाते हैं। देखो रहते सुनो, नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? परसेंटेज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। अब शांति से समझना, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट समझो, फिर लिखाएंगे। देखो क्या, इसको समझ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा सकते हो। जो समझ गया भोला है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हो, समझा देते कि देखो क्या है। एनी दी ऑन करो ना, बोले ए निशांत बाबू ऑन करो जी। अब बाबू ए शैतानसुर भी उसको बुलाओ ना जी, बाबू आकाश को, जवाहर नवोदय का फार्म भरा खाली नाम का जी। एगनेस बैकग्राउंड रिमूव करो जी। आई कार्तिक राज कहाँ गया? कार्तिक शैतान लीव कर गया बाबू। पीछे क्या देख रहे निधि, इसीलिए वीडियो बंद रखती हो जी। चलो बाबू, ये शैतान ऋषभ वो सब कहाँ फरार हो गए जी। देखो भोला क्या है बाबू, सर एक कितना? बार मेरे इस पे भेज दो, पापा वाले नंबर पे। अच्छा पहले समझा देते, शांति से सुनना है, देखो समझो। देखो गणेश बोला, देखो बाबू इक्विवेलेंट आपको क्या पढ़ा रहे थे? सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा रहे थे, है ना? तो सक्सेसिव परसेंटेज बाबू, क्लास ऋषभ बाबू, सक्सेसिव परसेंटेज में क्या था भोला? अब शांति से सुनो, 3 केस होता है। क्या होता है सर? एक केस में बाबू दोनों चीज, मान लो 4, एक बार आपका बाबू 10%, मान लो कोई सैलरी है, 3 केस होगा। पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल 10% बढ़ गया, तो कहेगा इक्विवेलेंट कै परसेंट बढ़ेगा? मन से सुनना रहे। सर आपका वीडियो स्टार्ट हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या होगा बाबू? मान लो आपके पापा जी का सैलरी बाबू, पहला साल 10% घट गया, दूसरा साल भी 10% घट गया। उसमें हो जाएगा। अभी ये वाला पीछे का दरवाजा प्रिंट करेंगे, आगे तो वो रखना है, पीछे में बालकनी वाला म्यूट करो बोले। हमारे के रूम साफ हो गया। निशांत है शैतान, रूम में साफ करते रहो निशांत, ऊपर ही क्लास चल रहा है, फिर कूटेंगे आएंगे तो। रूम में साफ करने में लगल है। नेक्स्ट बाबू, पहला साल क्या होगा सर कि 10% सैलरी बढ़ गया, दूसरा साल बढ़ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? 10% सैलरी घट गया, अगला साल भी 10% घट गया। तीसरा साल क्या हो सकता है बाबू कि मान लो पहला साल सैलरी 10% बढ़ गया और दूसरा साल 10% घट गया, है ना? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको बाबू एक तरीका होता है एज्यूम करके लेट एक्स मान के सोल्व करना, एक होता है डायरेक्ट देखो आंसर ला, है ना? तो हम लोग दोनों से सीखेंगे, देख के आंसर भी लाएंगे, एज्यूम करके भी बना, लेट करके भी बनाएंगे, ताकि स्कूल में भी टॉप कर जाओ, कंपटीशन में भी टॉप कर जाओ। तो ये बाबू अगर दोनों साल बाबू, अगर मान लो पापा जी का सैलरी हो जाए, चाहे बाबू कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसका साइड बढ़ जाए, मान लो स्क्वायर का साइड, मान लो कोई रेक्टेंगल है, लेंथ 10% बढ़ा दिया, ब्रेथ भी 10% बढ़ गया, है ना? तो एरिया में कितना चेंज होगा? लेंथ को 10% बढ़ा दो, ब्रेथ को 10% बाबू, है ना? लेंथ भी 10% घटा दो, ब्रेथ भी 10% घटा दो, तो एरिया में कितना चेंज होगा? या लेंथ 10% बढ़ा दो और ब्रेथ 10% घटा दो, तो एरिया में चेंज कितना होगा? तो सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपके ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लो आपके गांव का पॉपुलेशन पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल 10% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा? क्या हो सकता है? पहला साल 10% पॉपुलेशन घट गया, अगला साल घट गया, नहीं घट सकता। मान लो केकरो हाइजा हो गया, है ना, डायरिया हो गया, बीमारी हो गया, कोरोना आ गया, तो पॉपुलेशन घटेगा ना जी। तो पहला साल 10% घट गया, दूसरा साल घट गया, है ना बोला, तो ओवरऑल कितना घटेगा? या पहला साल 10% आपके गांव का पॉपुलेशन बढ़ गया, दूसरा साल 10% घट गया, तो ओवरऑल कितना घटेगा चाहे बढ़ेगा, है ना? तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं भोला गणेश, है ना? क्या करे राजनानी नैतिक, यही छटपटा रहे वो। तो सारे का एक ही तरीका होता है,
है ना, एरिया निकालने का है, सैलरी निकालने का है, पॉपुलेशन निकालने का है, हाइट वगैरह कुछ का है, सारे के पीछे एक के लॉजिक। क्या लॉजिक है सर? है ना, तो दो केस लगभग हम लोग किए थे, दोनों घटने वाला दोनों बढ़ने वाला। फिर भी आपको बता देते हैं। अगर मान लो बाबू कोई क्वांटिटी है, शांति से सुनना, पहला साल बाबू X% बढ़ रहा है और दूसरा साल बाबू अगर 22% बढ़ रहा है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? बढ़ रहा है तो x प्लस y दोनों को जोड़ देना हरिओम, और प्लस x इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना, यही इक्विवेलेंट परसेंट होगा, है ना। दोनों को जोड़ देना, मान लो दोनों बढ़ रहा है, दोनों अगर बढ़ेगा तो दोनों प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना, ये ओवरऑल इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट आ जाएंगे। जैसे क्या सर? जैसे ये सर, समझना। जैसे मान लो 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 10 जोड़ दिए, अब प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 1, 0 0 मर गया, है ना। और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल देना, तो 10 प्लस 10 प्लस 0 0 मर गया तो 1 बचेगा ना जी। अरे 0 0 मर गया 1 तो बचबे करेगा, तो 1 लिखना। 10 10 कितना आ रहा है सुनो, 21%। मतलब 10% अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा? 21% बढ़ेगा। ऐसा मत कर देना कि 10 बढ़ रहा है सर तो 20% बढ़ जाएगा। परसेंटेज बाबू अलजेब्रिक सम जो होता है, नॉर्मल एडिशन नहीं हम लोग फॉलो होता। परसेंटेज जो नॉर्मल एडिशन होता है ना, 10 + 10 20, उसको फॉलो नहीं करता। ये अपने टेढ़ है। कैसे आप लोग टेढ़ हो? कितना हो पढ़ा देना पड़ेगा। तो अगर 10% बढ़ रहा है ना, तो क्या करना? दोनों को जोड़ देना। अब हमेशा जरूरी है कि 10 से होगा, 5% होगा, 20% होगा। मतलब तरीका यही है, डिजिट कुछ भी हो सकता कि नहीं। ठीक सर, बात तो घोषा। अगर दोनों चीज घट रहा है, तो दोनों अगर घट रहा है बोला तो कैसे करोगे? मान लो बाबू दोनों अगर घट रहा, पहला साल बाबू X% घट गया और दूसरो साल भी 22% घट गया, तो कैसे करेगा? तो अगर घट रहा है ना, तो जहां जहां एक्स वाई है ना, वहां वहां माइनस करना। आपको बात ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्लस वाला याद रखना। अगर घट रहा तो एक्स है, अगर घट रहा है तो बाबू कैसे करना? ऐसे करना। कैसे करना? ऐसे करना। जैसे बाबू क्या होता है प्लस का, तो हमको याद है सर, शांति से सुनते चलना, बाद में लिख। अगर बाबू प्लस होता तो एक्स प्लस बाई या प्लस एक्स इंटू बाई डिवाइडेड बाई 100 करते। अगर बढ़ता तो प्लस करते, लेकिन क्या हो रहा है? घट रहा है ना। हाँ सर घट रहा है, तो एक्स के जगह -x लगाना, प्लस है प्लस दे दो, बाई की जगह -y लिखना, प्लस दे दो। घटेगा, जो चीज घटेगा उसके आगे माइनस लगाना, और उसके बाद आप सोल्व करना। यहाँ x है तो यहाँ -x करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ बाई है तो -y करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये करेंगे। अगर बढ़ेगा तो प्लस सब जगह लिखेंगे, और घटेगा तो यहाँ जहां जहां एक्स बाई है उतना पर ही आगे माइनस माइनस लगा दो। अब इसको सोल्व तो कर सकता है, -x प्लस माइनस माइनस बाई, -x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है? प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो x मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो ये होगा। अगर दोनों घटेगा तो दोनों को घटा देंगे, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आता तो बाबू क्या करना? घट रहा है तो -10 करना, दोनों जोड़ते हैं ना जी, दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई बाई दोनों को करें, तो अभी घटेगा तो -10, इसके लिए भी -10 प्लस, यहाँ पे माइनस करना, -10 करना, मल्टीप्लाई -10 करना, और डिवाइडेड बाई 100 करना, ऐसे करना, है ना। ठीक सर, अब इसको सोल्व करना, तो कितना? -10 कितना? -20। अब -10 मल्टीप्लाई -10, तो माइनस माइनस कितना? प्लस होता है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 10 बाबू, इसका 1 0 2 0 मर गया, तो -20 और 1 0 0 मर गया, तो 1 बचा ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1, -20 + 1 कितना? -19 करना, परसेंटेज का सिंबल देना, तो 19%, -19%। मतलब क्या बताता बाबू?
कि आपके पापा जी का सैलरी ओवरऑल 19% घटेगा। माइनस घटने वाला होता है, प्लस बढ़े वाला होता है। तो अगर सैलरी 10% घट रहा है, अगले साल 10% घट गया, तो ओवरऑल जो डिक्रीमेंट होगा 19% का डिक्रीमेंट होगा। माइनस हमको बताता है कि घट रहा है, ठीक। तो अगर दोनों बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, दोनों घटेगा तो, है ना बाबू, माइनस माइनस करेंगे। आए सर, एगो बढ़ा एगो घटा, एगो बाबू ऊपर एगो नीचे, तो कैसे? तो ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे ही करेंगे। कैसे? ऐसे। मान लो भोला, तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है भोला कि मान लो X% बढ़ गया पहला साल और दूसरा साल प्लस Y% घट गया, है ना? ठीक सर। तो पहले पल्से वाला लिख लेंगे गणेश। ऊपर ही के उधर ही क्लास चल रहा है गणेश, उधर का देखा बगला बनल है जी। शैतान ही सब है। पहले पल्से वाला लिख लें। अगर दोनों बढ़ता तो क्या फॉर्मूला होता? X प्लस वाई X मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100 होता। अगर दोनों प्लस होता तो यही फार्मूला होता। हाँ, अब इसमें जो बढ़ रहा है वो कर आगे प्लस लिख देना, जो घट रहा है वो कर आगे माइनस लिखना, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या सर? एक्स बढ़ रहा है ना, तो प्लस एक्स लिख देंगे। जो बढ़ेगा ओरा में प्लस, जो घटेगा ओरा में माइनस, है ना? बीच वाला प्लस है, प्लस देंगे। बाई घट रहा है ना, बाई घट रहा है, बाई के आगे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। प्लस एक आप से पहले बाबू 10 प्लस पहले दो चाहे ना दो, है ना? आपको सिखाने के लिए दे रहे हैं। एक्स है, एक्स बढ़ रहा बाबू तो एक आगे प्लस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब बाई घट रहा है तो बाई को कैसे? -22। मतलब इसमें जो बढ़ेगा ना ओरा बाबू वैसे रह देना, और जो घटेगा ओरा में माइनस लगा के आज सोल्व कर लेना। हाँ सर। तो ये एक्स हो जाएगा भोला। अब प्लस माइनस कितना? माइनस होगा। अरे बाबू, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, प्लस। ये डिवाइड बाई क्या करना है? 100 करना। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होगा, तो -x बाई डिवाइड 100। प्लस माइनस आगे को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस बाई अब माइनस x माइनस बाई बटा 100। तो ऐसे करेंगे। मतलब क्या सर? अगर पहला साल 10% बढ़ रहा है, दूसरा साल घट रहा, तो जहां जहां माइनस बाई है वहां वहां माइनस से कर देंगे। मतलब क्या बाबू, इसको ऐसे यूज करेंगे। अगर पहला साल आपके पापा जी का सैलरी 10% बढ़ गया और दूसरा साल 10% घट गया, तो ओवरऑल कितना घटेगा चाहे बढ़ेगा? पहले तो कहेगा कितना और घटेगा कि बढ़ेगा, तो हमरा कैसे पता चल? 10% बढ़ा 10% घटा, तो कितना घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं ना पता बाबू। तो साइन बताएगा। अगर प्लस साइन आ गया तो उतना बढ़ेगा सोल्व करे के बाद, अगर माइनस साइन आ गया तो घटे। अब सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे सर करेंगे। इसमें लास्ट में जब लिखेंगे कि इतना डिक्रीज हुआ तब माइनस नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि वही तो बता रहा है माइनस। हाँ, यहाँ लास्ट में माइनस, ये बाबू लास्ट में 90% डिक्रीज हो गया तो माइनस नहीं लिखना। अब देखो, बढ़ रहा है तो +10, बढ़ रहा है सर तो +10, घट रहा है सर तो -10, अब प्लस दोनों का मल्टीप्लाई तो 10 मल्टीप्लाई, ये बढ़े वाला तो 10, आई घटे वाला है तो -10, है ना मेरे ला? अरे सर, इतना आसान तो है सर। जब भी इक्विवेलेंट का आएगा तो दोनों के जोड़ के प्लस दोनों के मल्टीप्लाई करके बटा 100। अब जो बढ़ रहा है तो प्लस, जो घट रहा है माइनस। एगो 10 बढ़ा एगो घटा, तेरा माइनस लगा दिए बटा 100 कर दिए, है ना? अब ये सोचो, +10 -10 मर गया। अरे +10 -10 मर गया। हाँ सर, प्लस माइनस मरेगा ना जी। हाँ सर। क्या बच गया? +10 मल्टीप्लाई -10 -100, 10 मल्टीप्लाई -10 कितना? -100 डिवाइडेड बाई इतना। 100 मर के कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस माइनस कितना बच गया? 1 -1 बच गया। क्या देंगे? परसेंटेज का सिंबल देंगे। तो -1% मतलब बाबू, -1 पर मतलब क्या हो गया? आपके पापा जी का सैलरी 1% रिड्यूस होगा। अगर एक साल 10% बढ़ रहा है और एक साल 20% 10% घट रहा है,
तो ओवरऑल सैलरी में माइनस आ गया ना, तो माइनस आ गया मतलब ओवरऑल सैलरी 1% घट जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 20% बढ़ा, 10% घट गया तो ओवरऑल बाबू 0 होगा, वैसा नहीं होता है ना परसेंटेज में। पहला सर साल मान अगर लो पहले 10% घटेगा और फिर 10% Sir, what बढ़ेगा of तो the भी सेम meaning? ही आंसर आएगा। Sir, सेम ही what of आएगा, the meaning? सेम ही Sir, आएगा, what सेम। meaning? अच्छा ठीक, सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम ही आएगा। पहला साल मानो घट गया, दूसरा साल बढ़ गया तो भी सेम ही आएगा, है ना। तो ये थे बाबू, है ना, इक्विवेलेंट परसेंटेज की कहानी। अब एक दो वो देते हैं, बना के भेज देना, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी पलाक्षी? हम लोग कितना नंबर किए थे बाबू? 130 होगा। 130 130 के 40 जी? सर 30। 30, चलो ठीक है। एक दो को देते बाबू, इसको बनाना 131। मान लो 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, इक्विवेलेंट निकालो। 32, 5% बढ़ गया, 5% घट गया, 5% अगले साल कुछ 5% घट सकता है। अरे 5% कुछ घट, सैलरी, इनकम, पॉपुलेशन, साइज, पैसा रुपया, कपड़ा लत्ता, है ना, जो भी कुछ भी घट सकते हैं, है ना। लेंथ, ब्रेथ 130 होगा। 130 से स्टार्ट होगा। पाँच % बढ़ गया, लो ऐसे यस कर, सर 130 होगा। पहला बार 5 घट गया, अगला साल 5% बढ़ गया। गुड इवनिंग सर। चलो बोला। सर वर्ड मीनिंग। बर्ड मीनिंग कौन सा लिखा है भोला? कहाँ से बर्ड मीनिंग खोजे बाबू? साइंस में कुछ बर्ड मीनिंग आया था जी उस दिन जी, कहीं आज देख रहे थे लिखे, को लगता है याद नहीं रहा क्या। डेली डेली न्यूज़पेपर आप लोग के बर्ड मीनिंग के लिए पढ़ना पड़ता है, साइंस का बुक पढ़ना पड़ता है कहीं। सर इवनिंग सर न्यूज़पेपर। टार्फ मिस क्या होता है भोला, कौन जानता है जी? सर इम्पोर्टेंट हाँ सर सर मुझे क्या? EURF ऑफ द सर हैंड रेज कर सकते। क्या होता है प्लाट से? बोलो बोलो, टार्फ मिस क्या होता है जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टर्फ मीन्स होता है, बोलिए TURF सर बाबू। कोई टर्फ क्षेत्र या घास का मैदान होता है। सर क्षेत्र को भी तो कहते हैं। अच्छा ठीक, एरिया है ना, मैदान मीन्स बाबू एरिया वगैरह। एक और क्या है बोला? सर अधिक क्षेत्र। अच्छा, अधिकर क्षेत्र। कॉम्बैट, ये तो आप लोग जो बहुत गेम खेलोगे प्लाक्षी, कॉम्बैट मीन्स क्या होता है? सर युद्ध। कॉम्बैट मतलब युद्ध। सर युद्ध होता है कॉम्बैट का मतलब। कितना नंबर होगा बर्ड मीनिंग जी? ये सर 220। सर 223 होगा। सर 220 होगा, 23 नहीं। सर 224 होगा। सर 223 होगा। सर नहीं 223 होगा। 224 होगा। यस सर 220 सर 4 होगा। होगा। 224। दूसरा टर्न आएगा, एक ही बात है। कॉम्बैक्ट मतलब बाबू युद्ध होता है। आप लोग बाबू ये सब पढ़ो ना, हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, तो हाथ यस पास सर आएगा हाल आपका, आंसर कॉम्बैट। है ना, तो वो आएगा बाबू, है ना। जैसे बाबू आपका बाबू पानीपत का सेकंड कॉम्बैक्ट, है ना बाबू, राजा बाबू उससे बहुत सारे हिस्ट्री में टर्म, तो वहां पे कॉम्बैक्ट यूज होगा, कॉम्बैक्ट। आइए बाबू, आपका बाबू क्रिकेट वगैरह मैच देखो ना, तो वहां पे आएगा बाबू, है ना, वेरी गुड टर्फ, बहुत अच्छे घास के मैदान है। क्रिकेट में बाबू घास का मैदान होता है ना जी। सर 220। मैदान आप जी। हाँ दो। सर अभी रुक जाओ।